Hello students, I am Kalpana Mishra and welcome back to my YouTube channel. Students, today we are going to start our new chapter number 3, synthetic fibers and plastics, class 8th का। और ये पार्ट 1 है। इसमें आपको जो है नेचुरल फाइबर, आर्टिफिशियल फाइबर के बारे में डिटेल में बताया है और 2 आर्टिफिशियल फाइबर के बारे में भी समझाया है, एक रेयॉन और एक दूसरा है आपका नायलॉन। ओके, लेट्स स्टार्ट। Synthetic fibers and plastics. The cloth which we wear are made of the fibers. फैब्रिक, ठीक है। तो जो हमारे क्लॉथ होते हैं, जो हम पहनते हैं, वो किसके बने होते हैं? फैब्रिक के। फैब्रिक्स आर मेड फ्रॉम द फाइबर्स। और फैब्रिक किसके बने होते हैं? फाइबर से। ऑब्टेन फ्रॉम द नेचुरल और आर्टिफिशियल सोर्सेज, जो कि नेचुरल सोर्सेज भी होता है और आर्टिफिशियल सोर्सेज भी होता है। कैन यू नेम सम नेचुरल फाइबर? क्या आप कुछ नेचुरल फाइबर का नाम बता सकते हैं? फाइबर आर आल्सो यूज फॉर मेकिंग ए लार्ज वेराइटी ऑफ द हाउस होल्ड आर्टिकल्स। फाइबर्स जो होते हैं वो लार्ज वैरायटी में, बहुत घरों में भी बहुत सारे उसके आर्टिकल्स यूज़ किए जाते हैं, बहुत सारी चीज़ें यूज़ की जाती है, ठीक है। तो कुछ कॉमन आर्टिकल्स के नेम जब बताना है आपने, ठीक है। तो और ट्राई टू सेपरेट देम इनटू दोज मेड फ्रॉम द नेचुरल फाइबर एंड दोज मेड फ्रॉम द आर्टिफिशियल फाइबर। और कोशिश करो आपके आर्टिफिशियल फाइबर कौन से हैं और सिंथेटिक फाइबर कौन से हैं, इनको अलग अलग करो। अब यहाँ पर आपको देखो दिया हुआ है ये टेबल 3.1 नेचुरल एंड आर्टिफिशियल फाइबर। एक कॉलम में आपको नेचुरल लिखने हैं और एक में आपको आर्टिफिशियल फाइबर लिखने हैं। सबसे पहले आपने क्या करना है, यहाँ पे सीरियल नंबर 1 2 3 4 जो भी है डाल देना। आर्टिकल्स आपने कौन कौन से यूज़ किए, अब वो इसमें बताना है कि नेचुरल है या फिर आर्टिफिशियल है, ठीक है। इस कॉलम में लिखना है आपने, ठीक है। तो नेचुरल फाइबर होते क्या है? जो नेचर हमें प्रोवाइड करता है ना, अपने आप नेचर हमें प्रोवाइड करता है, उसे नेचुरल फाइबर बोलते हैं। और जो ह्यूमन या मनुष्य के द्वारा बनाया गया है, जो ह्यूमन बीइंग के द्वारा बनाया गया है केमिकल के थ्रू, उसे क्या बोलते हैं? सिंथेटिक फाइबर, ठीक है। तो आगे मैं आपको पढ़ के बता देती हूँ। यू हैव रीड इन your previous classes the natural fiber like cotton, wool, silk etc are obtained from the plants। ये सारी चीज़ें आपको पता है ना, प्लांट से मिलती है। कौन कौन से चीज़ें प्लांट से मिलती हैं? अगर आप कॉटन, वूल और सिल्क की बात करो तो इनमें से कौन सी चीज़ें प्लांट से मिलती है और कौन सी एनिमल से मिलती है? तो यहाँ से कॉटन आपको किससे मिलता है? प्लांट से। वूल किससे मिलता है आपको? एनिमल से। सिल्क किससे मिलता है? एनिमल से, ठीक है। तो ये सारे क्या हो गए? नेचुरल फाइबर, क्योंकि नेचर हमें ये दे रहा है, ठीक है, अपने आप। और द सिंथेटिक फाइबर ऑन द अदर हैंड आर मेड बाय द ह्यूमन बीइंग। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था, सिंथेटिक फाइबर कौन बनाता है? ह्यूमन बीइंग्स बनाते हैं। एंड दैट इज वे दीज आर कॉल्ड सिंथेटिक और मेन मेड फाइबर। इस कारण से उसे सिंथेटिक फाइबर या मेन मेड फाइबर भी कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट 3.1 व्हाट आर द सिंथेटिक फाइबर्स? सिंथेटिक फाइबर क्या है? ट्राई टू रिकॉल द यूनिफॉर्म पैटर्न फाउंड इन ए नेकलेस ऑफ द बीड्स ज्वाइन विद द हेल्प ऑफ ए थ्रेड। आपने देखा होगा ना कि जैसे नेकलेस है ये, तो ये छोटी छोटी जो बीड्स है, मतलब जो मोतियाँ हैं, ये किस में पिरोई हुई है? एक धागे में डाली हुई है ना। तो इसी तरीके से हमारा सिंथेटिक जो फाइबर है वो भी बनता है, ठीक है। तो ट्राई टू ज्वाइन ए नंबर ऑफ पेपर क्लिप्स। अगर आप इस तरीके से, जैसे कि पिक्चर दिया है कि पेपर क्लिप्स को आप इसी तरीके से ज्वाइन करो और एक लंबी क्या बना लो? चैन बना लो, ठीक है, जैसे कि फिगर में आपको दिया गया है, ठीक है। तो आगे देखते हैं इसमें। अब दोनों में आपको सिमिलर क्या मिला? दोनों में ये सिमिलर मिला कि हमने अगर ये नेकलेस बनाया, ये चेन, ये इसको बनाया, तो हमने एक छोटे से पार्टिकल्स को इकट्ठा करके कंप्लीट किया है। यहाँ पर छोटे से पार्टिकल को इकट्ठा करके कंप्लीट किया है। तो सिंथेटिक फाइबर भी इसी तरीके से बनता है। अ सिंथेटिक फाइबर इज आल्सो ए चैन ऑफ द स्मॉल यूनिट ज्वाइन टुगेदर। जो स्मॉल, छोटी सी एक कोई चीज़ है, ठीक है, जिनको मिला के एक छोटी सा, मतलब एक केमिकल है, जिनको मिला के ये क्या बनता है? सिंथेटिक फाइबर। इच स्मॉल यूनिट इज एक्चुअली ए केमिकल सब्सटेंस। जो ये छोटा यूनिट होता, अभी मैंने आपको बताया, वो क्या होता है? केमिकल सब्सटेंस होता है। मैनी सच स्मॉल यूनिट कंबाइन टू फॉर्म ए लार्ज सिंगल यूनिट कॉल्ड ए पॉलीमर।
देखो जो छोटा सा जो यूनिट है ना, जिससे मिलके वो बड़ा फाइबर बन रहा है, वो जो छोटा सा यूनिट है ना उसको बोलते हैं पॉलीमर। ठीक है, जैसे कि ये नेकलेस बना था तो नेकलेस में जो बीड्स से मोतियाँ थी, ठीक है, मोतियाँ अगर पूरा बन गया तो क्या बन गया, नेकलेस। और अगर इसका छोटा पार्ट बोले तो उसकी क्या है, बीड्स से मोती है। ठीक है, समझ आ रही ना बात कि पॉलीमर क्या होता है, जो छोटा सा वो केमिकल यूज़ किया गया है जिसको इकट्ठा करके ये फाइबर बनाया गया, तो छोटा वाला केमिकल वो क्या है, पॉलीमर। ठीक है, द वर्ड पॉलीमर कम फ्रॉम द टू ग्रीक वर्ड, पॉली मीन्स मैनी और मर मीन्स पार्ट। ठीक है, तो ये दो चीज़ों से मिलके बना है पॉलीमर। पॉली मीन्स क्या हो गया, मैनी, और मर मीन्स क्या हो गया, मीनिंग ऑफ पार्ट। ठीक है, पॉलीमर इज मेड ऑफ मैनी रिपीटिंग यूनिट। पॉलीमर क्या होता है, मैनी रिपीटिंग यूनिट मीन्स जैसे कि जैसे हमने एक मोती ली थी, ढेर सारी मोतियाँ रिपीट की थी, इसी तरीके से एक केमिकल लिया और उसको बहुत बार क्या कर दिया, रिपीट कर दिया। ठीक है, आगे आपने ये ध्यान से समझना है, पॉलीमर अकर इन ए नेचर आल्सो, नेचर से भी पॉलीमर मिलता है, जैसे कि कॉटन। ठीक है, पॉलीमर जो नेचर से मिलता है उसे हम क्या बोलते हैं, सेल्यूलोज। ये आपको याद रखना है कि पॉलीमर जो नेचर से मिलता है वो क्या है, कॉटन। और इसमें जो ये कॉटन बन रहा है, कॉटन का जो छोटा पार्ट है ना उसको क्या बोलेंगे, सेल्यूलोज। ठीक है, सेल्यूलोज मेड अप ऑफ द लार्ज नंबर ऑफ द ग्लूकोज यूनिट। अब सेल्यूलोज किससे बन रहा है, ढेर सारे ग्लूकोज से मिलकर बन रहा है। ठीक है, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ सिंथेटिक फाइबर। तो फर्स्ट सिंथेटिक फाइबर है आपका रेयॉन। ठीक है, आपने सुना होगा रेयॉन के कपड़े आते हैं ना। ठीक है, तो यू हैव रीड इन क्लास 7 दैट द सिल्क फाइबर ऑब्टेन्ड फ्रॉम द सिल्क वॉर्म। ठीक है, आपने प्रीवियस क्लासेस में 7th क्लास में पढ़ा है ना कि सिल्क फाइबर किससे मिलता है, सिल्क वॉर्म से। वॉज डिस्कवर इन द चाइना एंड वॉज कैप्ट एज ए क्लोजली गार्डेड एंड सीक्रेट फॉर ए लॉन्ग टाइम। इसकी जो डिस्कवर किया था उससे चाइना ने किया था। ठीक है, और इसको उसने क्लोजली मतलब एक वो रखा था कि हाँ मतलब छुपा के एक बार रखा हुआ था और बताया नहीं था बहुत समय तक किसी को। बट इट्स ब्यूटीफुल टेक्सचर, लेकिन ये टेक्सचर बहुत ही अच्छा था और लोगों की नज़र में आ गया। अटेम्प्ट वर मेड टू द मेक सिल्क आर्टिफिशियली, और ये तो ऐसे लगता था जैसे आर्टिफिशियल सिल्क, मतलब जैसे ओरिजिनल सिल्क होता था ना वैसे ही बिल्कुल दिखता था। एंड टूवर्ड द एंड ऑफ द 19th सेंचुरी के आसपास साइंटिस्ट वर सक्सेसफुल इन ऑब्टेन्ड ए फाइबर हैविंग द प्रॉपर्टीज सिमिलर टू दैट ए सिल्क। तो साइंटिस्ट जो है सक्सेसफुल हो गए सिल्क जैसा बिल्कुल फाइबर बनाने में। सच ए फाइबर वाज ऑब्टेन्ड बाय द केमिकल ट्रीटमेंट ऑफ द वुड पल्प, और ये जो है किससे, कौन से केमिकल से मिलकर, जो वुड पल्प होते हैं ना, मीन्स लकड़ी के बुरादा जिसको बोलते हैं, लकड़ी का छोटा छोटा टुकड़ा, उससे बनाता है। ठीक है, दिस फाइबर वाज कॉल्ड रेयॉन। इस फाइबर को बोला गया रेयॉन, जो कि कैसा दिख रहा था, आर्टिफिशियल सिल्क के जैसा, जिसको आर्टिफिशियल सिल्क बोलने लगे। ऑल थ्रू द रेयॉन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम ए नेचुरल सोर्सेज। ज़्यादातर तो रेयॉन किसका है, नेचुरल सोर्सेज है, क्योंकि वुड पल्प का बन रहा है ना। ठीक है, इसलिए वो नेचुरल सोर्सेज से ही मिलके बना है। लेकिन येट इट इज़ मैन मेड फाइबर, लेकिन नेचर ने तो नहीं प्रोवाइड किया ना, हमने वो लकड़ी लेके, उसके बुरादे लेके ह्यूमन बींग्स ने उसको बनाया है ना, इसलिए वो क्या होगा, सिंथेटिक फाइबर। ठीक है, और ये क्या है, इट इज़ द चीपर देन द सिल्क एंड कैन बी वोव लाइक सिल्क फाइबर, और ये सस्ता है सिल्क से, और इसको ऐसे ही जैसे सिल्क से कोई भी चीज़ बनाई जाती है इससे भी बनाया जा सकता है। इट कैन आल्सो बी डाइड इन ए वाइड वेराइटी ऑफ द कलर, इसको बहुत सारे कलर में डाई भी किया जा सकता है। रेयॉन इज मिक्सड विद कॉटन टू मेक बेडशीट्स और मिक्स विद वूल टू मेक कारपेट। ये इसको मिक्स करके जो है कॉटन की बेडशीट्स भी बनाई जाती है और जो है वूल के कारपेट भी बनाए जाते हैं, जैसे कि आप फिगर में यहाँ पर देख रहे हो ना, ये आर्टिफिशियल मेड ऑफ रेयॉन, जो कि रेयॉन से मिलकर बना हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास नायलॉन। नायलॉन इज ए अनदर मैन मेड फाइबर। एक तो हमने रेयॉन पढ़ लिया, अब दूसरा क्या है, नायलॉन। ये भी मैन मेड फाइबर है, इट मीन सिंथेटिक फाइबर, और ये 1931 में इसके बारे में पता लगा था। इट वॉज मेड विदाउट यूजिंग ए नेचुरल रॉ मटेरियल, इसमें नेचर का कोई रॉ मटेरियल यूज़ नहीं हुआ था, मीन्स ना प्लांट से कुछ लिया था ना एनिमल से कुछ लिया था। ठीक है, इट वॉज प्रिपेयर फ्रॉम कोल, वाटर एंड एयर। ये किससे बनाया गया था, कोल, वाटर एंड एयर से। इट वॉज द फर्स्ट फुली सिंथेटिक फाइबर, ये पूरी तरीके से सिंथेटिक फाइबर था। ठीक है, नायलॉन फाइबर वॉज द स्ट्रॉन्ग, इलास्टिक एंड लाइट। स्ट्रॉन्ग भी था, मतलब मजबूत भी था, इलास्टिक मीन्स खींचने वाला, और क्या था, लाइट वेट भी था।
इट वॉज लस्टर एंड ईजी टू वॉश, ये चमकदार था और आसानी से साफ हो जाता था। सो इट बिकम वेरी पॉपुलर फॉर मेकिंग क्लॉथ, इसलिए कपड़े बनाने में बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुआ। वी यूज़ मैनी आर्टिकल्स मेड फ्रॉम द नायलॉन, हम बहुत सारे नायलॉन के बने हुए आर्टिकल्स यूज़ करते हैं, सच एज सॉक्स, रोप्स, टेन, ठीक है। उसके बाद टूथब्रश, कार, सीट बेल्ट, स्लीपिंग बैग्स, कर्टन्स, ये सारी चीज़ें किससे बनी होती है? नायलॉन से। आप यहाँ पिक्चर्स देख सकते हैं ना, ये सारी चीज़ें नायलॉन की बनी होती है। अब यहाँ पूछो कुछ कह रहा है, इज नायलॉन फाइबर रियली सो स्ट्रॉन्ग, क्या नायलॉन फाइबर सही में स्ट्रॉन्ग होता है? दैट वी कैन मेक नायलॉन पैराशूट, तो नायलॉन का यूज़ हम पैराशूट बनाने में कर सकते हैं। एंड रोप फॉर द रॉक क्लाइंबिंग, और जो पहाड़ों पे चढ़ते हैं उनकी रस्सी बनाने में कर सकते हैं। तो अब बूझो के सवाल का जवाब हम नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं, ठीक है। अगर वीडियो समझ आई है, लेक्चर समझ आया है, तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना, आप लोग भूल जाते हैं, तो फटाफट पहले लाइक का बटन दबा दें। और चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना मत भूलना। और एक क्वेश्चन का आंसर दो आप कमेंट बॉक्स में कि जो नायलॉन है वो किससे मिलके बना है, बस यही आंसर दे दो। ओके, बाय बाय।